नमस्कार दोस्तों। आज हम एक छोटी सी और सुंदर सी यहूदी कथा को समझने की कोशिश करेंगे। एक बड़ी धार्मिक बिल्ली थी और बिल्ली आमतौर से चालाक होती है। चालाक लोग धार्मिक होते हैं क्योंकि धार्मिकता हमारी बड़ी चालाकी है। हम कहते जरूर हैं कि यह गैर सांसारिक है, लेकिन अगर गौर करेंगे तो हमारा धर्म हमारे संसार का ही फैलाव है। वह एक बड़ी दुकानदारी है, वह एक पारलौकिक स्वार्थ है, वह दूर तक का इंतजाम है। बिल्ली बड़ी धार्मिक थी और दिन रात माला हाथ में लिए बैठी रहती थी। शाकाहारी थी दिन में, रात में मांसाहारी हो जाती थी। रात में पास पड़ोस के चूहे मार कर आती थी, वह भी दया के वश कि अगर मैं चूहे न मारूंगी तो पास पड़ोस के लोग चूहों से बड़े परेशान होंगे। अधार्मिक मन अधार्मिक ही रहेगा। वह धर्म की आड़ में भी अपने लिए हिसाब खोज ही लेगा। सिर्फ पड़ोसियों की सेवा की दृष्टि से रात में जाकर चूहे मार आती थी। खुद जिस घर में रहती थी उस घर के चूहे नहीं मारती थी, क्योंकि दाग छूट जाए, निशान आ जाए तो लोगों को पता चल जाएगा कि बिल्ली धार्मिक नहीं है। दोस्तों, जिनको तुम धार्मिक कहते हो उनका भी घेरा होता है, उसमें वे धार्मिक होते हैं, उसके बाहर नहीं। उसके बाहर तुम उन्हें देखो, तुम उन्हें पक्का अधार्मिक पाओगे। मंदिर में तुम देखो वे माला जप रहे हैं, दुकान पर तुम देखो वे जेब काट रहे हैं। जितनी कुशलता से माला पर हाथ फिरते हैं, उससे भी ज्यादा कुशलता से वे जेब काटते हैं। तुम उनकी शक्ल मंदिर में देखो और फिर दुकान में देखो, तुम पहचान भी न पाओगे कि वह एक ही आदमी है क्या। घर के लोग भी मानते थे, क्योंकि उन लोगों को दिन का चेहरा दिखाई पड़ता है। पास पड़ोस के लोग भी मानते थे कि बिल्ली बड़ी धार्मिक है। ऐसी बिल्ली कभी नहीं देखी, उसका बड़ा सम्मान था, लोग झुक झुक कर नमस्कार करते थे। लेकिन एक दिन बड़ी मुसीबत आ गई। घर के लोग एक तोते को ले आए और वे बड़े निश्चिंत थे कि बिल्ली धार्मिक है, शाकाहारी है। तोते ने आते ही से गीत गाना शुरू कर दिया। बिल्ली बड़ी नाराज हुई, उससे यह उपद्रव न सहा गया कि मैं घर में और ये गीत गा रहा है। अब मेरी माला फेरना, ध्यान करना, जब तब सब में बाधा पड़ेगी। यह तोता बड़ा अधार्मिक मालूम होता है। फिर उसने सोचा कि न केवल यह अधार्मिक है, बल्कि जिस ढंग से बेहुदे गीत गा रहा है, कामुक भी मालूम होता है। शैतान ने इसको पकड़ा हुआ है, वही इसके कंठ में ऐसी कामुकता पैदा करवा रहा है। रात होते तक उसने अपने को पक्का भरोसा दिला लिया कि इसका अंत करना ही इसके हित में है, क्योंकि शैतान इसे पकड़े हुए है और जब तक इसका इस शरीर से छुटकारा न हो जाए तब तक शैतान से छुटकारा न होगा। रात उसने झपट्टा मार दिया, सारे पंख नोच डाले, सब तरफ कमरे में खून ही खून फैल गया। सुबह उस बिल्ली की बड़ी पिटाई हुई, वह तोते को खा गई। उससे बड़ा पश्चाताप भी हुआ। पश्चाताप तोते को खाने का नहीं हुआ दोस्तों, वह तो धार्मिक कृत्य था। यही तो दुनिया के धार्मिक लोग कर रहे हैं। मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं, हिंदू मुसलमानों को मारना चाहते हैं, ईसाई मुसलमानों की हत्या करना चाहते हैं, मुसलमान ईसाई को मिटा देना चाहते हैं। सारे लोग धार्मिक हैं, पर अगर उनकी भी भाषा तुम समझो तो वह बिल्ली की ही भाषा है। मुसलमान हिंदू को इसलिए तो मारना चाहता है कि वह अधार्मिक है। अगर अधार्मिक रह गया तो नरक में सड़ेगा। इसको धार्मिक बनाना जरूरी है। अगर वह बन जाए जीते जी तो ठीक, अन्यथा यह भी इसके हित में है कि कम से कम धर्म के मार्ग पर मरा। इसका छुटकारा दिलाना जरूरी है।
पश्चाताप उसे हुआ, इसलिए नहीं कि उसने तोते को मार डाला। पश्चाताप उसे हुआ कि गलती यह हो गई कि मुझे पंख सारे घर में नहीं फैलाने थे और खून के दाग फर्श पर पड़ गए हैं। फर्श कीमती है, घर के लोग इसीलिए नाराज हुए हैं। दोबारा स्मरण रखना जरूरी है। तोता फिर दूसरा बाजार से खरीद कर लाया गया। रात उसने फिर हमला किया, लेकिन वह अब पूरे तोते को लील गई। न तो उसने पंख तोड़े, न फर्श पर खून की एक बूंद भी गिरने दी। और वह बड़ी प्रसन्न हुई कि अब घर के लोग बड़े आनंदित होंगे और तोतों को तो मुक्ति दिलाना बिल्लियों का कर्तव्य ही है। एक आत्मा इस नारकीय शरीर से मुक्त हुई, रहती इस शरीर में तो कुछ न कुछ पाप करती। अब कोई पाप करने को न बचा। सुबह फिर बिल्ली की बुरी तरह पिटाई हुई। उसे समझना बड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन अब उसे समझ में आया कि हो न हो पंखों के कारण नहीं पीटी गई थी, न खून के दाग के कारण। ये घर के लोग जो हैं वो तोते के मारने के पक्ष में है ही नहीं। तो आगे स्मरण रखना, अब तोते को छूना भी नहीं है, वह अपने आप को समझाने लगी। फिर तीसरा तोता लाया गया। बिल्ली ने उसे मुस्कुराकर देखा। वह मुस्कुराहट वैसी ही थी जैसी धार्मिक लोगों की मुस्कुराहट होती है, झूठी। उसने बड़े आशीर्वचन भी कहे, माला हाथ में लिए। वे वैसे ही थे जैसे तथाकथित साधुओं के होते हैं। उसने अपने मन को सब तरह समझाने की कोशिश की कि रहने दो, यह नारकीय है, खुद भटकेगा, हमारा क्या बिगड़ता है। लेकिन रात तोते के पास पहुंची। पक्का निर्णय था कि अब इसको मारना नहीं है, लेकिन फिर भी इसे कुछ उपदेश तो देना जरूरी है ना। तोते के सींचे के पास वह गई और उसने कहा कि सुन, ये गीत कामुक है जो तू गा रहा है, और ये आकाश की तरफ आंख उठाकर जो तू बातें करता है वे बेहूदी है और अधार्मिक है। बिल्ली को पास आया देख तोता एकदम कांपने लगा, फड़फड़ाने लगा। बिल्ली ने कहा, तू अच्छा है, तू भला है, कोई हर्जा नहीं, फड़फड़ाने से कोई हर्जा नहीं, तड़पड़ाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अपने को बदल। और अगर तू भयभीत हो रहा है तो यह भी अच्छा लक्षण है, क्योंकि जो परमात्मा से भयभीत होते हैं वही उस तक पहुंच पाते हैं। और मैं इस स्थिति में तेरी थोड़ी सहायता भी करूंगी। उसने एक पंजा सींचे के अंदर डाला ताकि तोता और फड़फड़ा सके, और फिर उसने कहा कि न मारने का तो मैंने तय ही कर लिया है, तो मैं मारूंगी नहीं तुझे, लेकिन तुझे हिलाने में तो कोई हर्जा ही नहीं है ना। उसने तोते को खूब हिलाया और हिलाने से और डरने से तोता मर गया दोस्तों। और तब तोता जो मर गया तो बिल्ली ने सोचा कि घर के लोग हिंसा के विपरीत हैं, मारने के विपरीत हैं, कि किसी को मारना नहीं, लेकिन मरे हुए को खाने में तो कोई हर्ज ही नहीं है ना। ऐसी ही घटना दोस्तों बौद्धों के इतिहास में भी घटी। सारे बौद्ध मांसाहार कर रहे हैं, उनको यह बिल्ली की कहानी पढ़नी चाहिए। वह घटना बड़ी हैरान करने वाली है। एक बौद्ध भिक्षु भीख मांगने गया। बुद्ध मांसाहारी नहीं थे और बुद्ध चाहते भी नहीं थे कि भिक्षु मांसाहारी हो। एक भिक्षु भोजन मांगने गया। आकाश से उड़ती हुई चील के मुंह से एक मांस का टुकड़ा उसके भिक्षा पात्र में गिर गया। संयोग की बात है, वह बड़ा मुश्किल में पड़ा, क्योंकि नियम था, बुद्ध ने कहा था कि जो भी भिक्षा पात्र में डाल दिया जाए तुम चुनाव नहीं करोगे, तुम उसे स्वीकार कर लोगे और उसे ही खाओगे। और नियम अच्छा भी था, नहीं तो मिठाइयाँ भिक्षु चुन लेंगे
और साग सब्जी रूखा सूखा फेंक देंगे। चुनाव नहीं करना है, जो भी भिक्षा पात्र में पड़ जाए, 4-6 घरों से जो भी मिल जाए, उस सबको स्वीकार कर लेना है, खा लेना है। उस भिक्षु ने कहा, यह तो बड़ी मुश्किल हो गई। यह जो मांस का टुकड़ा गिर गया है, इस पर भी नियम लागू होगा या नहीं होगा? इसको स्वीकार करूं या न करूं? वह आया और उसने बुद्ध से कहा, पूछा बुद्ध से कि अब मैं क्या करूं भंते? मेरे भिक्षा पात्र में मांस का टुकड़ा गिर गया है, नियम के हिसाब से मैं इसे खाऊं या फेंक दूं? बुद्ध चुप रहे थोड़ी देर और उन्होंने सोचा उन्होंने कि अगर मैं कहूं कि इसे फेंक दो तो एक व्यवस्था मिल जाएगी सदा के लिए कि भिक्षु निर्णय कर सकता है कि कुछ चीजें छोड़ने जैसी हैं। अभी तो मैं हूं, कल मैं नहीं रहूंगा और यह नियम सदा के लिए हो जाएगा और बड़ी मुसीबत हो जाएगी। भिक्षु मिठाइयाँ खा लेंगे, साग सब्जियाँ अच्छी पूरियाँ खा लेंगे, बाकी जो भी रूखा सूखा है वो फेंक देंगे। उससे भोजन की बहुत हानि होगी और भिक्षु स्वाद की तरफ, लोलुपता की तरफ बढ़ जाएगा। फिर बुद्ध ने सोचा, और यह मांस का टुकड़ा जो गिर गया है चील के मुंह से, यह कोई रोज होने वाली घटना तो है नहीं। यह फिर कोई दोबारा घटेगी, इसका भी कोई कारण नहीं। इसलिए उचित है कि नियम न तोड़ा जाए। और उन्होंने कहा कि नियम तोड़ने की कोई जरूरत नहीं। चीलें रोज रोज मांस के टुकड़े नहीं गिराएंगी। जो भी भिक्षा पात्र में आ जाए उसे ले लो। और दोस्तों, मांसाहार इस तरह शुरू हो गया। अब बौद्ध भिक्षु जाता है, आप मांस डाल देते हो, वह ले लेता है। जब वह ले लेता है मांस, तो धीरे धीरे लोग उसे मांस देने लगे और जिन घरों में मांस मिलता है उन्हीं घरों में वो रोज पहुंचने भी लगे। फिर बुद्ध ने कहा कि मार कर खाना हिंसा है। मरा हुआ जानवर हो, उसके मांसाहार में कोई हिंसा नहीं है। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मारने में हिंसा है। अब कोई जानवर मर ही गया है, उसके मांसाहार में कैसी हिंसा? कोई हिंसा नहीं। तो आज चीन, जापान, वर्मा, लंका, सारे देशों, सारे मुल्कों में मांसाहार फैल गया है। जैसे हमारे यहाँ लिखा होता है असली शुद्ध घी यहाँ मिलता है, वहाँ लिखा रहता है मांस की दुकानों पर कि यहाँ मरे हुए जानवर का ही मांस बेचा जाता है, मरे हुए जानवर को ही यहाँ लाया जाता है। अब इतने जानवर ने तो मरते हैं, लेकिन क्या करें? इससे भिक्षु का प्रयोजन भी क्या है? बुद्ध का प्रयोजन भी क्या है? तख्ती पर जब साफ लिखा है, वह दुकानदार का काम है कि वह मार करके लाता है कि कैसे लाता है। इतना मांस कहाँ से आता है? करोड़ों लोग मांसाहार करते हैं। सारा बौद्ध धर्म मांसाहार से भर गया है। एक छोटी सी चील ने दोस्तों वह काम कर दिया जो बुद्ध न कर पाए। आदमी अपने मन का हिसाब खोज लेता है हर जगह। उस बिल्ली ने सोचा, मरे हुए को खाने में क्या हर्ज है, वह तोते को खा गई। तुम इस बात का स्मरण रखना कि तुम जो कर रहे हो, तुम जो तर्क दे रहे हो, तुम जो बहाने खोज रहे हो, वे बहाने तुम्हारे अचेतन वृत्तियों से तो नहीं आते। अगर अचेतन वृत्तियों से आते हैं तो सजग होकर देखना और पहचानना, क्योंकि वे सिर्फ बहाने हैं, तर्क नहीं, वे सिर्फ झूठे तर्क हैं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक बिल्ली की कहानी नहीं, यह हमारे सभी के मन की कहानियां हैं। इस कहानी को सुनकर के आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।